करेंगे भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के बारे में, यानी भारत के सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के कैपिटल के बारे में शुरुआत करेंगे। बट सबसे पहले आपसे एक बेसिक सा सवाल कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि अगर आप लोगों को यही नहीं पता होगा तो आगे आप लोग उसकी राजधानी को कैसे पता करेंगे। तो दोस्तों बता दूं, इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी आपको ध्यान में रखनी है। जुलाई 2019 में जाइए। जुलाई 2019 के पहले स्टोरी बिल्कुल सिंपल थी कि भारत में कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। बट 29 जुलाई 2019 के बाद आर्टिकल 370 जो है वो जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया, जिसके कारण से जम्मू कश्मीर जो कि एक स्टेट था वो जो 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बदल गया। यानी पहले जो 29 राज्य थे अब वो कितने हो गए, 28 राज्य, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, वो 2 नए केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया। सो जो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे वो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और जो पहले 29 राज्य था वो बदल के 28 राज्य हो गया। अब यहीं पे ये स्टोरी नहीं थमी, अब स्टोरी आगे बढ़ी और हुआ का जनवरी 2020। जनवरी 2020 में जो 9 केंद्र शासित प्रदेश थे उनमें से जो दादर और नगर हवेली और दमन और दीव था वो दोनों मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए, यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। 9 से घटकर 8 हो गए, क्योंकि 2 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश मिल गए। यानी अभी वर्तमान में हमारे भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर हो गया? बस इतना आपको ध्यान में रखना है। ये सारी स्टोरी मैंने इसलिए बताई कि आपको चीजें और क्लियर हो जाए। वर्तमान में भारत में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज है। चलिए अलग अलग स्टेट की शुरुआत करते हैं और उसकी राजधानी को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, इसकी कैपिटल है भोपाल। ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश की कैपिटल कौन सी है? भोपाल। आगे बढ़ते हैं, आपको प्रत्येक स्लाइड में वहां के चीफ मिनिस्टर और वहां के गवर्नर भी मिल जाएंगे। आप चाहे तो इसे याद कर सकते हैं, बट ये टाइम के साथ चेंज होता है और जो चेंजेस हो गए आप कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करना मत भूलिए। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। मुंबई को हम लोग इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। याद रखिए, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। आगे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुण अर्थात क्या होता है? सूरज। आंचल यानी सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में, भारत में, ध्यान रखिए। और इसकी कैपिटल कौन सी है? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। आगे बात करते हैं सिक्किम। सिक्किम एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। यहाँ आप लोग मैप से देख पा रहे हैं, यहाँ सिक्किम है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है और इसकी कैपिटल जो है वो है गंगटोक। क्या है? सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की जो वर्तमान में राजधानी है वो है हैदराबाद और उसकी प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। ठीक है, यानी आने वाले दिनों में उसकी राजधानी हो जाएगी अमरावती, बट वर्तमान में उसकी राजधानी है हैदराबाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। हिम अर्थात बर्फ, बर्फ से ढका हुआ प्रदेश है हिमाचल प्रदेश। इसकी 2 कैपिटल है जो कि सर्दियों और गर्मियों में अलग अलग हो जाती है। याद रखिए, गर्मियों में इसकी कैपिटल होती है शिमला और सर्दियों में इसकी कैपिटल होती है धर्मशाला। यानी समर कैपिटल इसकी है शिमला और इसकी विंटर कैपिटल है धर्मशाला। याद रखिए, ठीक है, किसकी? हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। हिम से ढका हुआ प्रदेश है हिमाचल प्रदेश। आगे बात करते हैं पंजाब की। पंजाब को हम लोग लैंड ऑफ 5 रिवर के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ से 5 नदियां होकर बहती है, इसलिए इसे लैंड ऑफ 5 रिवर कह के पुकारते हैं। इसकी राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक और राज्य की राजधानी है दोस्तों, याद रखिए कौन सी? हरियाणा। हरियाणा की भी राजधानी है चंडीगढ़ और पंजाब की भी राजधानी है कौन सी? चंडीगढ़। ये रहा हरियाणा आपके मैप में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और रिसेंटली इसकी समर कैपिटल बनी है कौन सी? गैरसेन। ध्यान रखिए, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और इसकी समर कैपिटल रिसेंटली बनाया गया है गैरसेन को। तो ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी है कौन सी? लखनऊ। लखनऊ कौन सी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ये मैप में आप लोग देख पा रहे हैं, ये है उत्तर प्रदेश यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार की। बिहार की राजधानी है पटना। पटना को पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था और वर्तमान में बिहार की राजधानी है पटना। अब बिहार से अलग हुआ कौन सा? झारखंड।
15 नवंबर 2000 को अलग हुआ, इसीलिए 15 नवंबर को हम लोग झारखंड के स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। सो झारखंड की कैपिटल है कौन सी? रांची है झारखंड की कैपिटल, जो कि बिहार से अलग हुआ था 2000 को। नेक्स्ट बात करते हैं वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसी हुई है और इसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जानते हैं। चलिए, वेस्ट बंगाल हो गई, ये आप लोग मैप में देख पा रहे हैं, ये है वेस्ट बंगाल। आगे बात करते हैं किसकी? असम की। असम भी कौन सी है? एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है और असम की कैपिटल है दिसपुर। ध्यान रखिए दोस्तों, असम में एक खास बात है, वहाँ के डांस को क्या कहते हैं? बिहू डांस। और वहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है, एक नेशनल पार्क है काजीरंगा, जिसमें एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है। उसके लिए मोस्ट पॉपुलर है कौन सा? असम। आगे बात करते हैं, ये मैप में आपको दिखा दूं मैं, ये है असम यहाँ पे। आगे बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा की राजधानी है कौन सी? अगरतला। ध्यान रखिए, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और ये आप मैप में देख पा रहे हैं, ये नीचे जो है यहाँ पे त्रिपुरा है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड की जो कैपिटल है वो कौन सी है? कोहिमा। कोहिमा नागालैंड की कैपिटल है। मैप में दिखा दो आपको, ये है नागालैंड। ठीक है, यहाँ नागा प्रजाति के लोग रहते हैं, इसीलिए इसे नागालैंड कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं मेघालय। नागालैंड के पास ही है मेघालय। मेघों से ढका हुआ प्रदेश है ये मेघालय। यहीं पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? मासेनरम में होती है। और ये मासेनरम कहाँ पे है? इसी मेघालय में है, ध्यान रखिए। और मेघालय की कैपिटल कौन सी है? शिलोंग है मेघालय की कैपिटल। अब आपको दिखा दो मैप में, ये देख पा रहे हैं, ये है मेघालय। आगे बात करते हैं एक और, मणिपुर। ये भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है मणिपुर और इसकी कैपिटल कौन सी है? इम्फाल यहाँ की कैपिटल है। और ध्यान रखिए, भारत में एकमात्र पानी के ऊपर तैरता हुआ नेशनल पार्क है, कहाँ पे? मणिपुर में ही है, जिसका नाम है काम्बू लांगजो नेशनल पार्क। ध्यान रखिए, भारत में एकमात्र तैरता हुआ, पानी के ऊपर तैरता हुआ नेशनल पार्क है यहाँ पे मणिपुर में। और भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनी है मणिपुर में। आगे बात करते हैं मिजोरम की। यहाँ मिजो प्रजाति के लोग रहते हैं, मिजोरम। और यहाँ की कैपिटल है कौन सी? आइजोल यहाँ की कैपिटल है। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। ये आप लोग देख पा रहे हैं मैप में, ये है राजस्थान। और जयपुर को किस नाम से जानते हैं? पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं हम लोग जयपुर को। आगे बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना, ये मैप में देख पा रहे हैं तेलंगाना और इसकी कैपिटल है कौन सी? हैदराबाद है तेलंगाना की कैपिटल। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है कौन सी? अटल नगर छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। आगे बात करते हैं गुजरात की और गुजरात की कैपिटल है कौन सी? गांधीनगर है गुजरात की कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधीनगर कहाँ की कैपिटल है? गुजरात की। नेक्स्ट कर्नाटका की बात करते हैं। कर्नाटका की राजधानी है बेंगलुरु, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा आईटी कंपनी कहाँ पे है? ये इसी बेंगलुरु में है। और सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड के नाम से जानते हैं हम लोग कैलिफोर्निया को, यूएस। और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं बेंगलुरु को। आगे बात करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है कौन सी? चेन्नई है तमिलनाडु की कैपिटल। आगे बात करते हैं केरला की। केरला की राजधानी है, ये मैप में देख पा रही है केरला। केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, केरला की राजधानी है। गोवा की बात करते हैं, ये देख पा रहे हैं, यहाँ है गोवा। गोवा की राजधानी है पंजिम। पहले इसका नाम था पणजी, बाद में परिवर्तित होकर गोवा की राजधानी अभी वर्तमान में है पंजिम। तो ये हो गए भारत के कुल 28 राज्य। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश। पहले जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश श्रीनगर और लेह में बदला। श्रीनगर की बात करते हैं। श्रीनगर, तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी। ध्यान रखिए, यहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश में होते हैं वहाँ पे राज्यपाल नहीं होते हैं बल्कि उपराज्यपाल होते हैं। और यहाँ के उपराज्यपाल है कौन? मनोज सिन्हा जी। और यहाँ की राजधानी है श्रीनगर। लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख की राजधानी है लेह। ध्यान रखिए, लद्दाख की राजधानी कौन सी है? लेह। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों, क्योंकि नई बनी है। आगे बात करते हैं दिल्ली। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली और पहले जो भारत की राजधानी थी वो कलकत्ता में थी और 1911 में दिल्ली जो है भारत की नई राजधानी बनी। 1911 में भारत की नई राजधानी बनी थी कौन? नई दिल्ली। ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं पुडुचेरी की। पुडुचेरी की राजधानी, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजधानी है पौंडीचेरी।
आगे बात करते हैं किसके, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार एक द्वीप है और उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ध्यान रखिए अंडमान निकोबार में ही भारत का एकमात्र जो है ज्वालामुखी है। भारत में अगर पूछा जाए कहाँ पे एकमात्र ज्वालामुखी है तो वो है अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड में एकमात्र ज्वालामुखी है, जिसे कि बंजर आइलैंड के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है, बंजर द्वीप। आगे बात करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ की जो राजधानी कौन सी है, इसे सिटी ऑफ ब्यूटी के नाम से भी जानते हैं और चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की ही राजधानी है, ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं दादर और नगर हवेली की। इसकी राजधानी है दमन। ध्यान रखिए दादर और नगर हवेली की राजधानी, अभी हाल ही में दादर और नगर हवेली और दमन और दीव एक हो गए और उसकी नई राजधानी बनी है कौन सी, दमन। ध्यान रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो होते हैं प्रशासक होते हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं कौन, प्रफुल्ल पटेल हैं अभी वर्तमान में। नेक्स्ट बात करते हैं लक्षद्वीप की, और लक्षद्वीप भी एक यूनियन टेरिटरी है और इसकी कैपिटल है कावारती, और यहाँ के प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर हैं कौन, दिनेश्वर शर्मा जी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को फायदा लगता है इस वीडियो से तो लाइक शेयर और सपोर्ट करना मत भूलिए। और आज के लिए आपका क्विज का प्रश्न है, आप मुझे बताएंगे कि भारत का सबसे लंबा डैम यानी लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन सा है, भाखड़ा नंगल, दामोदर, नागार्जुन या हीराकुंड डैम। इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद जय भारत दोस्तों।